ये कहानी है उन राजों की जो वक्त के अंधेरों में छुप गए। 2000 साल पहले भारत के सबसे ताकतवर बादशाह अशोका द ग्रेट कलिंगा की जंग जीत तो गया, लेकिन उस जंग ने उसे तोड़ दिया। लाखों लोगों की मौत ने अशोका को बदल दिया। उसने फैसला किया अब वो तलवार से नहीं, इल्म से दुनिया बदलेगा। कहते हैं इसी वक्त अशोका ने एक ऐसी गुप्त जमात बनाई जो दुनिया के सबसे बड़े राजों की हिफाजत करेगी। उन्होंने चुने 9 सबसे ज्यादा समझदार लोग और बनाई एक सोसाइटी जिसे कहा गया द 9 अननोन मैन। उनका मिशन था डेंजरस नॉलेज को गलत हाथों तक पहुंचाने से बचाना। ये लोग दुनिया के सामने कभी नहीं आए, ना उनके नाम मालूम है ना चेहरे। एक कहानी है और वो भी राजों से भरी। हर मेंबर को दी गई एक बुक, एक ऐसा इल्म जो दुनिया को बदल सकता था। फर्स्ट बुक साइकोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा, यानी दिमाग और इमोशन को कंट्रोल करने की साइंस। सेकंड बुक फिजियोलॉजी, एक टच से मौत देने वाला बायोलॉजिकल फार्मूला। थर्ड बुक माइक्रोबायोलॉजी, नई लाइफ को क्रिएट करने का तरीका। फोर्थ बुक अल्केमी और ट्रांसम्यूटेशन, मेटल्स को गोल्ड में बदलने का इल्म। फिफ्थ बुक ग्रेविटी यानी एंटी ग्रेविटी के सीक्रेट्स। सिक्स्थ बुक कम्युनिकेशन, टेलीपैथी और लॉन्ग डिस्टेंस के सिग्नल्स का इल्म। सेवंथ बुक कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स के अनसीन लॉ। आठवीं बुक सोशियोलॉजी, सोसाइटीज के राइज और कोलैप्स समझने का नॉलेज। नाइन्थ बुक फ्यूचर विजन, यानी फ्यूचर देखने का इल्म। लेकिन सवाल उठता है कि ये 9 बुक्स हैं कहाँ? कहा जाता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन सीक्रेटली ट्रांसफ़र होती हैं। जब भी एक मेंबर मर गया, उसने अपनी किताब एक नए इंसान को दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ट्रांसलेशन वेटिकन लाइब्रेरी के हिडन सेक्शन में छुपे हैं। कुछ तिब्बत के मोनेस्ट्रीज और नालंदा के पुराने लिखों में मिले रेफरेंस इस कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। ऑफिशियल प्रूफ कभी नहीं मिला, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज थेरीज कहती हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट जैसे टेस्ला और आइंस्टाइन इन्हीं राजों से इंस्पायर हुए थे। यूरोप के कुछ राइटर्स ने लिखा कि उनके मुल्क में भी एक सिमिलर ग्रुप था जिसे कहा गया इल्यूमिनाटी। लेकिन असल फ़र्क ये था कि इल्यूमिनाटी दुनिया पर कंट्रोल चाहती थी, जबकि अशोका की सीक्रेट सोसाइटी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन्हीं 9 अननोन मैन से आया है। ये लोग किसी भी रिलीजन, रियासत या सल्तनत के बंदे नहीं थे, ये सिर्फ इंसानियत के गार्डियन थे। जब भी दुनिया किसी खतरनाक नॉलेज के करीब जाती थी, उस रास्ते को रोक देते थे। शायद वो अब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर या एक प्रोफेसर के रूप में। उनका काम सिर्फ एक ही है, प्रोटेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम दोज हु आर नॉट रेडी टू सी इट। हर राज के पीछे एक सच छुपा होता है और शायद द अननोन मैन उसी सच के प्रोटेक्टर हैं। आप देख रहे हैं कहानी वर्स। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस छुप गई है।